टाटा एलेक्सी का जो हमने पोस्ट किया था अपने चैनल पर 20% अपसाइड मूव के लिए। तो आज उसके बारे में बात करेंगे, उसके लॉजिक के बारे में बात करेंगे कि क्यों हमने दिया था और उसमें अच्छा खासा मूव क्यों आया। ठीक है। ऑलमोस्ट 8.5% का मूव आया है अभी तक और हमने 20% एक्सपेक्ट किया है एनालिसिस के बेसिस पे। तो चलिए इसे जानते हैं कि क्यों हमने उसे 20% अपसाइड के लिए पोस्ट किया है अपने चैनल पर। तो सबसे पहले हम आ गए हैं ईयरली टाइम फ्रेम पर आ गए हैं, जो कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, तो ईयरली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो ये जो कैंडल है, ईयरली की एक कैंडल है। अगर इसका हाई देखें, इसका हाई है 10,760 और इस कैंडल ने लो लगाया था 5,709 का और क्लोजिंग हुई थी 6,285.90 पर। तो इस गिरावट के बाद, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है, उससे पता चलता है कि यहाँ जो बाइंग हुई है, उस बाइंग ने इस कैंडल को सपोर्ट किया और ये इतनी बड़ी कैंडल बनी। ठीक है, ईयरली पर। तो ईयरली का कैंडल मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल और वो भी काफी बड़ी कैंडल है। ठीक है। तो टोटल कितने हजार पॉइंट्स का है ये देखा जाए तो ओपन हुआ 6,317 पे और इसका हाई है 9,200। ठीक है, क्लोजिंग देख लेते हैं 8,753। ठीक है, 8,753, 6,317, 2,436 पॉइंट ऑलमोस्ट। ठीक है। तो ये एक बड़ी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसलिए हमने इस एरिया को मार्क कर लिया था। यहाँ से जो मूव आया था उस एरिया को मार्क कर लिया था। ठीक है। अब चलते हैं इससे लोअर टाइम फ्रेम पर, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ठीक है, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर देखें तो इसमें हमें कोई खास स्ट्रक्चर हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए जब चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर देखें अगर, तो जो ईयरली एरिया हमने मार्क कर रखा है, ठीक है, ईयरली एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो जोन, ये वाला जो एरिया है और ये एक एरिया ये भी है। ठीक है, तो दोनों एरिया ईयरली के इस एरिया से कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब क्वार्टरली का जो ये एरिया है वो ईयरली के एरिया के अंदर ही है। ठीक है, तो ये क्वार्टरली जब प्राइस, ये वाला आप देखेंगे अगर, ये वाला जो जोन है क्वार्टरली का, ये ब्रेक क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ भी एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन था। ठीक है, इसलिए ये एरिया इससे ब्रेक हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं ब्रेक हुआ? क्यों? क्योंकि इसे ईयरली का सपोर्ट है, इस क्वार्टरली जोन को ईयरली का सपोर्ट है, ईयरली के टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, इसलिए ये ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ईयरली टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, तो इसलिए ये ब्रेक नहीं हुआ और प्राइस धीरे धीरे करके वापस इस जोन में आई और अगेन, हम बात करें तो यहाँ से प्राइस अब जा रही है। ठीक है, तो हमने किस बेस पे इसे दिया ये तो आप देख ही चुके हैं कि ईयरली और क्वार्टरली जो है कोइंसाइड कर रहे थे और दोनों जब कोइंसाइड करें तो मतलब इसका मतलब है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, ये क्यों नहीं ब्रेक हुआ इसका रीजन हमने आपको बताया। अब चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो ये मैंने ब्लू जोन पहले से ही मार्क कर रखा है और इस एरिया में प्राइस आई, अब प्राइस अब जा रही है। ठीक है, लेकिन मैंने पहले क्यों नहीं दिया? पहले इसलिए नहीं दिया कि प्राइस क्या है, इस क्वार्टरली जोन से नीचे जा रही थी और इसने एक जोन को ब्रेक कर दिया था, इसलिए मैंने पहले नहीं दिया था। मैं वेट कर रहा था एक ब्रेकआउट का, तो ब्रेकआउट मैंने वीकली पर देखा। ठीक है, ये जो ब्रेकआउट हुआ, तो इससे ब्रेकआउट से क्या हमें पता चलता है कि प्राइस में एक बुलिशनेस है। ठीक है, प्राइस बुलिश है अब। तो जब मैंने ये देखा तो मैं गया डेली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर आप देखें, पहले मैंने ये मार्क कर रहा था, कर रखा था और इसके बाद में ये वाला ब्रेकआउट आया था। ठीक है, तो ये वाले ब्रेकआउट में मैंने एंट्री नहीं किया था, वापस डाउन आया प्राइस और अगर हमें एकदम प्रॉपर एंट्री मिली अपने, जो हमने एकदम प्रॉपर एंट्री मिली हमें, जो हमने जो मार्क कर रखा था उसमें हमें एंट्री मिली और उसके बाद प्राइस ने ये जोन ब्रेक किया, ये कंसोलिडेशन ब्रेक किया, देन ये कंसोलिडेशन ब्रेक किया। तब मैंने आपसे शेयर किया कि अब प्राइस एकदम बुलिश है और काफी अप जा सकती है। अगर इसका भी ब्रेकआउट हो जाता है, अगर इस एरिया का और इस एरिया को भी मार्क कर लेते हैं, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो प्राइस काफी ऊपर जा सकती है, 20% से ज्यादा भी जा सकती है। ठीक है, तो ये था लॉजिक, सिंपल लॉजिक था कि प्राइस को दो टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, इसलिए हमने एक ट्रेड पोस्ट किया था अपने चैनल पर। ठीक है, और आपको लॉजिक बताया कि आगे क्या हो सकता है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो प्राइस काफी ऊपर जा सकती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।